जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। साथ संगत आश्चर्य प्रदान करेंगे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहाँ की धूप प्यारी, हवाएं शीतल, साथ संगत और लोग सीधे सीधे थे। गांव के बाहरी छोर पर एक छोटा सा कच्चा मकान था जिसकी छत खरपील की थी। साथ संगत जी, उसी मकान में रहता था 17 साल का साथ संगत जी चंद्रवंशी। चंद्रवंशी के पिता का नाम था रामलाल और माँ का नाम साथ संगत जी अनीता देवी। रामलाल दिन रात मेहनत मजदूरी करते साथ संगत, दूसरों के खेतों में काम करके जो कुछ कमाते उसी से घर का गुजारा चलाता साथ संगत जी। अनीता देवी घर का काम संभालती, बचे खुचे अन्न से ही 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करती। गरीबी ने उनके साथ संगत घर में अस्थायी डेरा जमा रखा था। एक दिन भी अगर रामलाल को काम नहीं मिलता तो उस दिन रात का खाना भी मुश्किल से नसीब होता। साथ संगत घर में ना तो अपनी कोई जमीन थी, ना कोई अस्थायी रोजगार। अनिश्चितता साथ संगत उनकी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा थी। साथ संगत जी, चंद्रवंशी एक जवान लड़का था। उसकी आंखों में सपने थे, दिल में उमंगे थी, लेकिन जब भी वो अपने घर की हालत देखता उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ जाती। टूटी फूटी दीवारें, जंजर छत और साथ संगत माँ बाप के चेहरे पर मंडराती चिंता की रेखाएं, ये सब देखकर उसका मन बैठ जाता। साथ संगत वो अक्सर एकांत में बैठकर सोचता, कैसे जल्दी से जल्दी मैं इस गरीबी को दूर करूं, कैसे साथ संगत माँ को तकलीफों से आज़ाद करूं। लेकिन चंद्रवंशी के मन में एक अजीबोगरीब विचार ने जन्म ले रखा था। वो सोचता, रोज रोज की इस मजदूरी से क्या होगा, 1200 रुपये कमा लेने से तो घर की गरीबी दूर नहीं होगी। पिताजी तो सालों से मेहनत करते रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं बदला। मुझे कुछ ऐसा बड़ा करना होगा साथ संगत, जिससे एक ही बार में सब कुछ बदल जाए। जल्दी अमीर बनने का कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा साथ संगत। उसकी इसी सोच के चलते वो किसी भी छोटे मोटे काम को करने से इनकार कर देता। साथ संगत गरीब का कोई भी किसान अगर उसे अपने खेत में काम करने के लिए बुलाता तो चंद्रवंशी साफ मना कर देता। साथ संगत, मैं छोटा मोटा काम नहीं करता, मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ। एक शाम की बात है, रामलाल घर के बाहर चारपाई पर बैठे थे। साथ संगत सारा दिन मेहनत करके आए थे, शरीर थकान से चूर था। चंद्रवंशी पास ही एक पत्थर पर बैठा हुआ था। साथ संगत रामलाल ने उसे पुकारा, चंद्रवंशी बेटा जरा पास तो आओ। साथ संगत जी, चंद्रवंशी पिता के पास आकर बैठ गया। रामलाल ने उसकी ओर स्नेह भरी नजरों से देखा और कहा, बेटा चंद्रवंशी, जब तुम जवान हो गए हो, देखो मेरी उम्र होती जा रही है, अब तुम्हें भी कुछ काम धंधा शुरू करना चाहिए। साथ संगत जी, घर का गुजारा तो मुश्किल से हो पा रहा था, अगर तुम भी कहीं मजदूरी करने लगे तो घर की स्थिति थोड़ी सहज हो जाए। चंद्रवंशी ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी छोटी मोटी मजदूरी करके क्या मिलेगा, इससे तो हमारी गरीबी कभी दूर नहीं होगी। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी घर की हालत सुधर सके। रामलाल ने आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली। वो जानते थे कि बेटा सपने तो बड़े देखता है, लेकिन जमीन पर पैर रखना नहीं चाहता। वो बोले, बेटा मैं तुम्हारी सोच की कदर करता हूँ, तुम बड़ा सोचते हो। साथ संगत, ये अच्छी बात है, लेकिन ये भी याद रखो, हर बड़े काम की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। कोई भी आदमी एक दिन में सफल नहीं हो जाता, धीरे धीरे कदम दर कदम चलकर ही इंसान आगे बढ़ता है। शुरुआत तो करनी ही होगी। लेकिन साथ संगत चंद्रवंशी अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, नहीं पिताजी, मैं तो बस कुछ बड़ा ही करूँगा, यहाँ छोटी मोटी मजदूरी मैं नहीं करूँगा।
रामलाल ने देखा कि बेटा उनकी एक नहीं सुन रहा। वो चुप हो गए। उन्होंने कोई जबरदस्ती नहीं की, नहीं डांटा फटकारा। चंद्रवंशी घर का इकलौता बेटा था। उसे बचपन से ही लाड प्यार से पाला गया था। रामलाल की आंखों में एक गहरी चिंता थी, लेकिन वो उसे व्यक्त नहीं कर पा रहा था। साथ संगत ऐसी ही कई शामें गुजर गई। रामलाल अक्सर रात को अकेले बैठकर सोचते। वो चिंतित रहते कि आखिर इस बेटों को कब समझ आएगी। साथ संगत जी, कब ये जानेगा कि जिंदगी की दौड़ में हर कोई एक ही छलांग में मंजिल तक नहीं पहुंच जाता। साथ संगत, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। उनका प्यार ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। साथ संगत, सुबह होती और रामलाल सूरज निकलने से पहले ही काम पर निकल जाते। अनीता देवी घर के कामकाज में लग जाती और साथ संगत जी चंद्रवंशी गांव की चौपाल पर जाकर बैठ जाता। वहीं बैठे बैठे वो अपने बड़े सपने के बारे में सोचता रहता। कभी कदार कोई गांव वाला साथ संगत जी आता और पूछता, अरे चंद्रवंशी चलना। साथ संगत जी, धीरे धीरे गांव के लोगों को भी समझ आने लगा कि साथ संगत जी चंद्रवंशी से काम करवाना मुश्किल है। वो सिर्फ बातें करना चाहता है, मेहनत नहीं। चंद्रवंशी की इस आदत ने उसे गांव में एक अलग ही पहचान दिला दी थी। साथ संगत, लोग उसे बड़े सपने देखने वाला निकम्मा लड़का कहकर चिढ़ाने लगे। साथ संगत जी, चंद्रवंशी की जिद और उदासी के दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन दोपहर का समय था। चिल्लाती धूप ने सारे गांव को दबा रखा था। साथ संगत, पेड़ों की छाया में पशु सुस्ता रहे थे और लोग अपने घरों में दोपहर का आराम कर रहे थे। गांव की चौल और साथ संगत जी आमतौर पर शाम को गुलजार रहती, अब पूरी तरह सुनसान थी। साथ संगत, सिर्फ एक व्यक्ति वहां बैठा था, चंद्रवंशी। साथ संगत, वो एक पुरानी चारपाई पर अकेला बैठा, जमीन पर पड़ी एक टहनी से मन ही मन कुछ बनाए जा रहा था। उसके चेहरे पर उदासी और असंतोष के भाव साफ झलक रहे थे। वो अपने भविष्य और घर की स्थिति को लेकर हमेशा की तरह चिंतित दिख रहा था। साथ संगत, तभी अचानक चौपाई में एक वृद्ध व्यक्ति का आगमन हुआ। वो गांव के सम्मानित बुजुर्गों में से एक थे। उम्र के साथ झुकी कमर, चेहरे पर अनुभव की झुर्रियां और आंखों में एक अद्भुत चमक। साथ संगत, उनका पूरा व्यक्तित्व ही ज्ञान और शांति का प्रतीक लगता था। बुजुर्ग ने चौपाल में प्रवेश किया और चंद्रवंशी के पास वाली चारपाई पर बैठ गए। कुछ देर तक दोनों ने चुप्पी साधे रखी। बुजुर्ग ने चंद्रवंशी के चेहरे पर मंडरा रही निराशा और बेचैनी को पढ़ने की कोशिश की। बुजुर्ग ने शांत स्वर में पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रवंशी ने सम्मान पूर्वक जवाब दिया, चंद्रवंशी चाचा जी। बुजुर्ग मुस्कुराए। साथ संगत, चंद्रवंशी सूरज जैसा तेज वशनी नाम। बेटा तुम क्या करते हो, पढ़ाई लिखाई या कोई काम धंधा? चंद्रवंशी ने सीना तान कर जवाब दिया, मैं कुछ नहीं करता चाचा जी, पर हाँ एक दिन मैं कुछ बड़ा जरूर करूँगा। चंद्रवंशी की इस आदत ने बुजुर्ग की दिलचस्पी जगा दी। उनकी आंखों में एक विशेष चमक आ गई। वो बोले, बेटा बहुत अच्छी सोच है, तुम बड़ा सोचते हो, ये तो बहुत ही शानदार बात है, पर तुम्हारी उम्र तो अभी फलने फूलने की है, मेहनत करने की है, और अगर आज से शुरुआत करोगे तभी तो आने वाले समय में कुछ बड़ा कर पाओगे। चंद्रवंशी ने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं चाचा जी, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे पिताजी तो इतने सालों से मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, पर आज तक हमारे घर की हालत ठीक नहीं कर पाए। चंद्रवंशी की इस बात ने बुजुर्ग को हैरान कर दिया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी मेहनतम दूरी करते हैं साथ संगत, इसीलिए तो तुम्हारे घर का गुजारा हो रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने तुम्हें अपनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया है, और अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम भी अपने पिता का हाथ बटाओ, मेहनत करो,
ताकि उन्हें तुम्हारा साथ सहारा मिले। सात संगत चंद्रवंशी ने जीत पकड़ते हुए कहा, इसीलिए तो चाचा जी मैं सोचता हूँ कि कोई बड़ा काम करूँ और जल्दी से जल्दी अपने घर की गरीबी दूर करूँ। बुजुर्ग ने धैर्यपूर्वक समझाया, बेटा बात तो ठीक है, पर तुम्हें शुरुआत तो करनी ही होगी। हर बड़े काम की शुरुआत छोटे काम से ही होती है। सात संगत जी, चंद्रवंशी ने थकान भरे अंदाज में कहा, अरे चाचा जी, यही बात सुन सुनकर मैं थक चुका हूँ। मेरे पिताजी भी मुझसे यही कहते हैं। बुजुर्ग ने कहा, तो बेटा सही तो कहते हैं तुम्हारे पिताजी, उनकी बात पर अमल करो। लेकिन चंद्रवंशी अपनी जीत पर अड़ा रहा, नहीं, मैं तो अपनी सोच के हिसाब से चलूंगा। चंद्रवंशी की जीत देखकर बुजुर्ग चिंतित हो गए। वो मन ही मन सोचने लगे, ये तो बड़ा जिद्दी है। सोच अच्छी है, पर इसे कैसे समझाऊं कि शुरुआत हमेशा छोटे काम से होती है। कुछ देर सोचने के बाद बुजुर्ग ने गहराई से कहा, बेटा तुम्हें एक बात बताता हूँ, हमारा आज का किया गया छोटा काम ही हमारे आने वाले कल की बड़ी जीत होता है। अगर तुम आज अपने पिता का सहारा बनोगे तो सोचो, तुम्हारे पिता की कमाई से घर का गुजारा हो रहा है और तुम जो कमाओगे उससे आने वाले समय में घर की हालत ठीक रख सकते हो। बुजुर्ग ने आगे कहा, बेटा किस्मत ऐसे नहीं मेहरबान होती, किस्मत भी मेहनत करने वालों पर ही मेहरबान होती है। फिर सोचते रहने से नहीं, बल्कि हर दिन मेहनत करने से ही इंसान एक दिन कामयाब जरूर हो जाता है। चंद्रवंशी बुजुर्ग की बात को सुन रहा था, पर उस पर अमल नहीं कर रहा था। उसके चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि बुजुर्ग की बातें को गंभीरता से नहीं ले रहा। बुजुर्ग ने ये सत्संग जी भांप लिया कि अभी चंद्रवंशी समझने के लिए तैयार ही नहीं है। बुजुर्ग ने अंतिम चेतावनी देते हुए कहा, बेटा आज तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही या तुम समझना नहीं चाहते, पर बेटा अगर समय रहते तुम समझ गए तो ठीक है, वरना जिस दिन समय तुम्हें समझाएगा तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। चंद्रवंशी ने उदासीन भाव से कहा, चाचा जी देखते हैं क्या होता है। इतना कहकर चंद्रवंशी वहां से चला गया। साथ संगत उसके मन में बुजुर्ग की बातों के लिए कोई जगह नहीं थी, वो अपने ही धुन में रहना चाहता था। बुजुर्ग ने चंद्रवंशी को जाते हुए देखा और मन ही मन में एक गहरी सांस ली। वो जानते थे कि जीवन का पाठ किताबों से नहीं बल्कि अनुभव से सीखा जाता है। उन्हें अभ्यास था कि सत्संगत चंद्रवंशी को जल्द ही वो सबक मिलने वाला है जिसकी उसे जरूरत थी। सत्संगत जी चंद्रवंशी बुजुर्ग की समझाया उसको अनसुना करके वहां से चला गया। उसके मन में अब भी वही पुरानी धुन थी, बड़ा काम करना है, छोटी मोटी मजदूरी नहीं। बुजुर्ग की बातें उसके कानों से टकरा कर निकल गई थी, सत्संगत दिल तक नहीं पहुंच पाई थी। दिन बीतते गए और चंद्रवंशी की जिद वैसी की वैसी बनी रही। अब तो सत्संगत गांव वाले भी समझ गए थे कि चंद्रवंशी से काम के लिए पूछना ही बेकार है। धीरे धीरे सभी ने उसे काम देना बंद कर दिया। चंद्रवंशी अब भी चौपाल में बैठकर अपने बड़े सपने के बारे में सोचता रहता, बिना ये समझे कि सपने को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। एक शाम की बात है सत्संगत, रामलाल दिन भर की थकान के बाद घर में बैठे। सत्संगत उनका शरीर टूट रहा था और सिर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। वो चारपाई पर लेट गए। सत्संगत अनीता देवी ने जब उन्हें इस हालत में देखा तो चिंतित हो उठी। सत्संगत क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उन्होंने पूछा। रामलाल ने आंखें बंद करके कहा, कुछ खास नहीं, बस थकान है, सो जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन रात होते होते रामलाल की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें तेज बुखार आ गया, शरीर गर्म हो रहा था और सिर तेज दर्द होता जा रहा था।
अनीता देवी घबरा गई। उन्होंने चंद्रवंशी को आवाज लगाई, चंद्रवंशी जल्दी आ जाओ और गांव के वैद्य जी को बुला लाओ, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। चंद्रवंशी तेजी से दौड़ा और वैद्य जी को लेकर वैद्य जी ने रामलाल की नब्ज देखी, माथा छुआ और आंखें देखी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, रामलाल को तेज बुखार है, इन्हें आराम करने की जरूरत है। कम से कम 1 हफ्ते तक कोई काम नहीं करना है, बस आराम करना है। वैद्य जी ने कुछ दवाइयाँ दी और कहा ये लोग समय पर देते थे। सासंगत रामलाल ने कराते हुए पूछा, वैद्य जी अगर मैं काम पर नहीं गया तो घर का गुजारा कैसे होगा? वैद्य जी ने कहा, रामलाल घर में जवान बेटा है ना, वो काम करेगा, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर वैद्य जी चले गए। सासंगत रामलाल चारपाई पर लेटे सोचने लगे, मेरा बेटा तो छोटा मोटा काम करना ही नहीं चाहता। अगर मैं 1 हफ्ते काम पर नहीं गया तो घर में खाना कैसे बनेगा? अनीता देवी भी चिंतित थी। सासंगत वो रामलाल के पास बैठी थी। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी और देखना हमारा चंद्रवंशी भी कुछ न कुछ कर जरूर लेगा। सासंगत चंद्रवंशी पीछे खड़ा ये सब सुन रहा था। उस रात चंद्रवंशी सो नहीं पाया। वो बार बार सोच रहा था, आखिर क्या काम करूं जिससे जल्दी से सब ठीक हो जाए। उसे सब लगने लगा था कि उसकी बड़ी सोच आज की भूख का जवाब नहीं है। 4 दिन बीत गए। रामलाल की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। जो थोड़े बहुत पैसे घर में थे वो सब रामलाल की दवाई पर खर्च हो गए। अब घर में राशन भी खत्म हो चला था। एक रात जब अनीता देवी चूल्हा जलाने लगी तो देखा कि उनके पास बस कुछ चावल ही है पकाने को और पैसे भी नहीं हैं। तभी चंद्रवंशी आकर बोला, माँ कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लग रही है। अनीता देवी ने दुखी स्वर में कहा, बेटा अभी बना रही हूँ। अनीता देवी ने वो थोड़े से चावल बनाए और रामलाल वो अनीता को सासंगत जी दिए। सासंगत चंद्रवंशी ने पूछा, माँ केवल चावल ही बनाए हैं? उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, जो पैसे थे वो तुम्हारे पिताजी की बीमारी में लग गए और घर का राशन अब खत्म हो गया है। कल से मैं ही काम पर जाऊंगी, तब जाकर कल का खाना बनेगा। ये बात सुनकर चंद्रवंशी हैरान रह गया। वो बोलने लगा, माँ तुम क्यों काम पर जाओगी? उसकी माँ ने कहा, तो बेटा कल हम कैसे खाना खाएंगे? तुम्हारे पिताजी की हालत तो ठीक नहीं है, वो काम पर नहीं जा सकते। चंद्रवंशी ने कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं कुछ करता हूँ। उस रात चंद्रवंशी सोच विचार में पड़ गया। अब मजदूरी करना उसकी मजबूरी बन चुकी थी। वो सोचने लगा, अगर कल उसने काम नहीं किया तो भूखा रहना पड़ेगा। उसने यह भी सोचा कि वो कुछ दिनों के लिए काम करेगा, जब तक उसके पिता ठीक नहीं हो जाते। अगली सुबह चंद्रवंशी काम की तलाश में निकला। पहले वो चौपाल में गया और कुछ देर बैठा रहा। ये देखता रहा कि कोई आएगा जो उसे काम के लिए पूछेगा। काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आया। सासंगत फिर वो उठकर खेतों की तरफ गया और किसानों से काम मांगता रहा, पर उसे कोई काम नहीं दिया। कुछ लोग उसे ताने मार रहे थे, अरे भाई तुम तो कुछ बड़ा करोगे, तुम्हें क्या काम की जरूरत है? और कुछ लोग कह रहे थे, अरे चंद्रवंशी जब हम तुम्हें काम के लिए पूछते थे तब तुम मना कर देते थे, आज खुद काम मांग रहे हो। लोगों के ताने सुनकर चंद्रवंशी को बहुत बुरा लग रहा था, पर वो क्या कर सकता था? यह तो उसी की कही हुई बातें थी जो आज लोग उसे सुना रहे थे। वो बहुत काम की तलाश में घूमा, पर उसे काम नहीं मिला। वो दोपहर को एक खेत में पहुंचा। उस खेत में एक बुजुर्ग काम कर रहे थे। वो वही बुजुर्ग थे सासंगत जो उस दिन सासंगत चंद्रवंशी को चौपाल में मिले थे।
चंद्रवंशी गया और बोला, चाचा जी क्या कोई काम मिलेगा? बुजुर्ग हैरान होकर चंद्रवंशी को देखने लगे और बोले, क्या बात बेटा, आज खुद ही काम मांग रहे हो? चंद्रवंशी ने कहा, चाचा जी सुबह से घूम रहा हूँ, काम की तलाश में किसी ने काम नहीं दिया, बल्कि लोगों ने मुझे ताने देकर भगा दिया। कोई कहता है कि तुम तो कुछ बड़ा काम करोगे, तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की? और कुछ ने कहा कि पहले हम तुम्हें काम के लिए पूछते थे, तुम मना कर देते थे, आज तुम खुद काम मांग रहे हो। बुजुर्ग ने कहा, बेटा मैंने तुमसे कहा था ना कि समय रहते समझ जाओ तो ठीक रहेगा, वरना जिस दिन समय तुम्हें समझाएगा तब तुम्हें तकलीफ होगी। साथ संगत जी, चंद्रवंशी ने कहा, चाचा जी कृपा करके आप ही मुझे कुछ काम दे दो। अगर आज मैंने पैसे नहीं कमाए तो मेरे पिताजी की दवाई और घर में खाना नहीं बनेगा। चंद्रवंशी की बात सुनकर बुजुर्ग बोले, बेटा क्या हुआ तुम्हारे पिताजी को? चंद्रवंशी ने कहा, उन्हें बुखार है पिछले 4 दिनों से और घर में कोई पैसा भी नहीं है, जो थे सब दवाई में लग गए। साथ संगत बुजुर्ग ने कहा, बेटा मैंने उस दिन समझाया था कि अगर तुम उस दिन से ही खुद काम करने लग जाते तो आज तुम्हें गांव वालों के ताने नहीं सुनने पड़ते और तुम्हारे घर में पैसे की तंगी नहीं आती। और चंद्रवंशी को सारी बात समझ में आ रही थी। ये बुजुर्ग की बात सुन रहा था। बुजुर्ग ने कहा, वे पिताजी मैंने कहा था कि तुम्हारा आज का किया गया काम तुम्हारे कल का भविष्य है। अगर तुम आज अपने पिता का सहारा बनो तो सोचो कि तुम्हारे पिता की कमाई से घर का गुजारा हो रहा है और तुम जो कमाओगी उससे तुम अपने आने वाले समय में घर की हालत ठीक रख सकते हो। बुजुर्ग ने कहा, बेटा निराश मत हो, ये समय है जो तुम्हें सिखा और समझा रहा है। अगर तुम पहले से ही समझ जाते तो आज ये दिन ना देखने को मिलता और ना तुम्हें किसी के दर दर जाकर काम मांगना पड़ता। अगर तुम अब समझ जाओगे और सीख जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। चंद्रवंशी ने कहा, सही कह रहे हैं चाचा जी, अगर मैं उस दिन आपकी बात मान लेता तो शायद आज ये दिन ना देखने को मिलता। साथ संगत जी, बुजुर्ग की बातें सुनकर अब अपनी गलती को समझ चुका था। बुजुर्ग ने देखा कि चंद्रवंशी अब सच में बदलने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, चलो बेटा कोई बात नहीं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।